अकॉर्डिंग टू द केस नंबर 3, अगर हमारे पास से डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन ज़ीरो आ जाए तो नेचर ऑफ द रूट जो हमारे पास होती है, एक तो हमारे पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़हीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल टीचिंग। So before starting, it's my request, please like, share and subscribe my YouTube channel and also press the bell icon in order to get all updated videos. तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो पार्ट नंबर 4 हमें गिवन है, दैट इज 4x² + 3 = 0। तो आप इस इक्वेशन के जो है वो नेचर ऑफ द रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले तो इसको देखिए, कंपेयर करें विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, दैट इज ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर देखें, x² का कोफिशिएंट x इंटू बी और c, तो कांस्टेंट भी गिवन है, x² इंटू 4 भी गिवन है, लेकिन x की वैल्यू जो है वो हमारे पास गायब है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई 4x² + 0 × x + 3 = 0। अब देखिए, क्योंकि 0 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो द आंसर विल बी 0, और अगर हम 0 को किसी भी वैल्यू के साथ प्लस करवा दें तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब अपनी गिवन इक्वेशन के जो है वो हम लोग बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ द रूट को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो बराबर होता है b² - 4ac के। अब यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं उनकी वैल्यूज़ जो है वो आप अपनी गिवन इक्वेशन में से एक्सट्रैक्ट कर लें। तो a की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 4, b की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो 0, क्योंकि x का कोफिशिएंट हमारे पास 0 है, और इसी तरीके से c की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 3। क्लियर? तो वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब इसको जो है वो फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करें। सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल्स टू b²। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0। तो इट मीन्स 0 का स्क्वायर माइनस 4a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? दैट इज 4। ओके, और c की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 है। क्लियर? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब इसको सिंप्लीफाई कर ले। सो d विल बी इक्वल्स टू, नाउ लुक, 0 का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 0 ही रहेगा, माइनस 4 4 16, और 16 × 3 करवा दें तो हमारे पास 48 आंसर आ जाएगा। क्लियर? सो d विल बी इक्वल्स टू 0 - 48, सो द आंसर विल बी -48। क्लियर है? अब देखें, आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बराबर आ गया है -48 के। तो इट मीन्स आपका d जो है वो लेस देन 0 है। तो अकॉर्डिंग टू द केस नंबर 3, अगर हमारे पास से डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 आ जाए तो नेचर ऑफ द रूट जो हमारे पास होती है, एक तो हमारे पास इमेजिनरी होगी और दूसरे नंबर पे अनइक्वल होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं द नेचर ऑफ रूट इज इमेजिनरी एंड अनइक्वल। क्लियर है? तो आप लोगों ने जो है वो अपनी गिवन इक्वेशन की जो है वो नेचर ऑफ द रूट को फाइंड आउट कर लिया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।